पैसा कमाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं लोग। थोड़ा एफर्ट जीवन में मन की शांति लाने पर भी कर दे तो क्या बात है। तो आइए सुनते हैं एक चतुर चालाक व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी जिसने अपने जीवन में सिर्फ चालाकियाँ ही की थी। एक दिन उनके घर में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने प्रवचन में कहा, मरने से पहले भगवान हमें 4 बार मैसेज या संदेश कर देते हैं। ये बताया जाता है कि मृत्यु आने वाली है। अगर हम उस बचे हुए समय का लाभ उठा ले, भक्ति कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ अच्छे कर्म कर ले तो जीवन को सुधारा जा सकता है। ऐसा बोलकर वे चले गए। इस चतुर चालाक आदमी ने ये बात याद रखी। इसे लगा मरने के पहले 4 बार मैसेज आएगा ही तो समझ जाऊंगा कि मृत्यु आने वाली है, तो अपना बिजनेस वगैरह बच्चों को सौंप दूंगा, थोड़ी भक्ति कर लूँगा, कुछ अच्छे कर्म कर लूँगा ताकि जीवन सुधर जाए। जीवन भर उसने बस पैसा पैसा किया था। पैसा कैसे कमाना है, बस चालाकी से कैसे और ज़्यादा पैसे बनाए जाए, यही किया था। अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर ने कहा, अब आपका अंतिम समय चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जैसे ही इसने सुना तो इसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, उन बाबा जी को बुलाओ जो वर्षों पहले अपने घर आए थे। बाबा जी को ढूंढा गया, बाबा जी को हॉस्पिटल बुलाया गया और इस अमीर सेठ ने बाबा जी से कहा, झूठे प्रवचन देते हो आप, आपकी तपस्या झूठी है। याद है आपने क्या कहा था? वर्षों पहले आप हमारे घर आए थे और प्रवचन में कहा था कि 4 बार भगवान का संदेश आता है मरने से पहले, तो याद रखना, ध्यान रखना। कौन सा संदेश? आपकी सारी बातें झूठी थी, मुझे एक भी संदेश नहीं आया। बाबा जी हंसने लगे। हंसते हुए कहने लगे, बेटा 4 बार संदेश मिला था तुम्हें, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। पहला संदेश तुम्हें तब मिला जब तुम्हारे काले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, लेकिन तुमने उन्हें रंग लिया और सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। दूसरा संदेश तब मिला जब तुम्हारे नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, तुम्हें कम दिखाई देने लगा। यह समय था कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ और अपने अंदर झांकना शुरू करो, अपने विकारों को मिटाना शुरू करो, लेकिन तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और चश्मा लगवा लिया। बाहर सब अच्छा दिखता रहे, अंदर झांकने की क्या ज़रूरत है? उस संदेश को भी तुमने नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा संदेश तुम्हें तब मिला जब तुम्हारे दांत हिलने लगे और दांत हिलने का संदेश तुम्हें यह बता रहा था कि अब सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन तुमने नकली दांत लगवा लिए। उसी तरह जीते रहे, उसी तरह खाते पीते रहे जैसे पहले जीते थे। चौथा संदेश तुम्हें बीमारियों के रूप में मिला। तुम दवाइयाँ लेकर ठीक होते रहे, हर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी मृत्यु के पहले तुम्हें 4 संदेश आए थे बेटा, पर तुमने एक पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो बचा हुआ समय अच्छे कर्मों में लगाया होता। तुम तो जीवन भर पैसा और चालाकियाँ करते रहे। इस कहानी का सार यही है कि 4 संदेश हमारे पास भी आते हैं और आएंगे। अगर हम बचे हुए समय का सही उपयोग कर ले तो अभी भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे अच्छे कर्मों से सुधारा जा सकता है। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।